मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश के सभी बूथों पर जाकर के एसआईआर के नियमों के तहत गणना प्रपत्र फॉर्म भरवाने का काम कर रहे हैं और हम सबकी प्रतिबद्धता है कि लोकतंत्र की शुचिता बनाए रखने के लिए मतदाता सूची में जो अनुमन्य है संविधान के मुताबिक मतदाता उनका नाम अंकित होना चाहिए और जो घुसपैठिए हैं, अवैध मतदाता हैं, उनका नाम डिलीट होना चाहिए। हम सब एक नागरिकों के बीच में एक अभियान चला रहे हैं कि ऐसे सभी लोग जो घुसपैठिए के रूप में आपके क्षेत्र में रह करके नाम दर्ज करा लिए हैं या जो मृतक हैं या जो बच्चों के नाम भी बाहुल्य इलाकों में जिनका जहां जहां बाहुल्य है उन लोगों ने दर्ज करा लिए हैं, 14 साल के, 15 साल के, 11 साल के, ऐसे सभी अवैध मतदाताओं का नाम हम डिलीट कराने के लिए बीएलओज को सूची सौंप रहे हैं और जो आम नागरिक हैं उन तक पहुंच करके हमारे कार्यकर्ता गणना प्रपत्र फॉर्म भरवाने का काम कर रहे हैं। 16 तारीख को मतदाता सूची के प्रथम प्रारूप के प्रकाशन के उपरांत हम सब उस सूची का गहन अध्ययन करके जो मतदाता रह गए हैं, नए मतदाता जो 18 वर्ष के हो गए हैं उनका फार्म भरवाएंगे। इसके उपरांत जो शादी विवाह करके बहुएं आई उनका फार्म भरा जाएगा। इसके अलावा जो ट्रांसफर करके लोग आए हैं हमारे क्षेत्रों में किन्हीं कारणों बस, चाहे सरकारी नौकरी की वजह से, निजी नौकरी की वजह से, या कई लोग अपनी रिश्तेदारी में भी शिफ्ट होते हैं अपनी घरेलू परिस्थितियों की वजह से, ऐसे सभी लोगों का नाम अंकित कराएंगे। इसके अलावा जो अपने बूथ को छोड़ करके दूसरे गांव में या दूसरे बूथ पर रहने चले गए हैं उनका भी फार्म फिलअप कराने का काम करेंगे। ये गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम वो पहली बार नहीं हो रहा है इस देश में, आजादी के बाद कई बार हो चुका है। इससे पहले भी हाल में 2002 से 3-4 के बीच में हुआ था और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बिहार में शुचितापूर्ण, पारदर्शिता पूर्ण सूची बनने के उपरांत चुनाव हुआ है। बिहार में आरजेडी के जंगल राज को बिहार के जनमानस ने नकार दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेसियों के पेट में यही दर्द है कि समाजवादी पार्टी के गुंडा राज को, जंगल राज को आज भी उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं। खासकर फिरोजाबाद के लोग अच्छी तरह उनके गुंडा राज, जंगल राज को जानते हैं और यही उनके पेट में दर्द होने का कारण है। वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग अब कभी भी समाजवादी पार्टी के गुंडे को स्वीकार नहीं करेंगे, इनको कभी भी काम करने का अवसर नहीं मिलेगा। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जो एक परिवार द्वारा संचालित होती हैं। लोकतंत्र की अवधारणा के मुताबिक, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच के मुताबिक ये पार्टियां काम नहीं कर पा रही हैं। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाके आप देखोगे तो यही पाओगे कि एक खानदान भर पूरी पार्टी चला रहा है, पार्लियामेंट्री बोर्ड चला रहा है। अखिलेश यादव ने 75 साल बाद वंदे मातरम पे बहस की जरूरत क्यों पड़ी? 75 साल बाद, अखिलेश यादव ने 150 साल बाद, अखिलेश यादव ने ये कहा आजादी के 75 साल बाद। देखिए, वंदे मातरम जब गीत गाया गया आजादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम के दीवानों ने इसको गाकर के हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और आज जब इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे देश दुनिया में वंदे मातरम की गीत की चर्चा हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी ने और हमारी सरकार ने इसको बहुत ही, मैं कह सकता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये इस कार्यक्रम को आयोजन किया। वो फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए इतने बृहद स्तर पर इसका गान भी कराया और आज संसद में बहस भी हो रही है। हम सब जानते हैं कि उस समय के तत्कालीन सत्ताधीशों ने, खासकर कांग्रेसियों ने, इसमें कई उपबंधों को छोड़ दिया जो भारत माता के गौरव गाथा का गान करते थे। तो ऐसी परिस्थितियों को जनमानस के बीच में ले जाना हम सबका धर्म है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के नाम पे एनआरसी लागू करने की, आप उनसे पूछिए, अगर कोई आपके पास शिकायत हो, बिहार आप गए थे तो वहां का 65 लाख वोट मतदाता सूची से डिलीट हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार अवैध घुसपैठियों को, ये सब घुसपैठियों के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी शुचिता, पारदर्शिता की राजनीति में भरोसा रखती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के मुताबिक हम जन जन को जोड़ करके माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों का भरोसा जीते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 से लेकर अब तक लॉ एंड ऑर्डर में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। आज उत्तर प्रदेश एक निवेश के लिहाज से, उद्योग के लिहाज से और रहने के लिहाज से बेहतर डेस्टिनेशन बन चुका है। सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव के समय पर जो पैसा बांटा जाता है इससे लोकतंत्र बहुत कम। आप पूछिए उनका क्या हालचाल है, उनके पास
इस प्रकार की बयानबाजी के सिवाय, गुमराह करने के सिवाय कुछ नहीं है। पेट में दर्द होने का कारण यही है। थैंक यू। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।